हेलो एंड वेलकम टू आनंद संभाला। मैं ऋषभ, आप सभी का दोस्त, मेंटर एंड गाइड। प्रीवियस क्लास में आप सभी को जैसे कि मैथ्स का फोर्थ क्लास आपको कराया जा रहा था। बेसिक फोर्थ क्लास जो आप लोगों को बताया गया था, सिक्स क्लास में से फोर्थ क्लास करवाया जा रहा था। आज जैसे फिफ्थ क्लास है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का फिफ्थ क्लास बेसिक का। प्रीवियस डे में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रीवियस डे में हम लोग पढ़े थे कि डिविजिबिलिटी के बारे में। जो डिविजिबिलिटी के बारे में 2 से लेके 13 तक हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे आप सभी को बताया गया था कैसे आपको अगर कोई बड़ा नंबर को अगर 2 से या कोई भी नंबर से अगर आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होता है, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था। तो आज हम लोग एक बार प्रीवियस डेज के बारे में थोड़ा बहुत रिकॉल करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस डे जैसे हम लोग 12 के बारे में डिस्कस किए थे, डिविजिबिलिटी का 12 के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। सो 12 का था, 12 का रूल क्या था? 12 का रूल था कि आप अगर 3 से वो वाला जो नंबर है, वो बड़ा नंबर है, वो अगर 3 से जा रहा है, सो और आपको 4 से भी जाना होगा। बोथ 3 एंड 4 दोनों से ही अगर वो डिवाइड होता है वो बड़ा नंबर तो वो 12 से ऑटोमेटिकली जाएगा। किससे किससे? 3 एंड 4 से। अगर वो बड़ा नंबर से डिविजिबल होता है तो आपको ऑटोमेटिकली 12 से वो डिविजिबल होता है। लेट सपोज आपको कोई भी एक बड़ा नंबर दिया गया जहां पे आपको 12 से आप डायरेक्ट डिवाइड करना देखना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या देखना होगा? पहले 3 का नियम क्या है? 3 का रूल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कोई सब नंबर्स का एक बार ऐड करके आप देखेंगे कि वो 3 का डिविजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं। टोटल जो नंबर होता है उसको उसको डिवाइड करके देखेंगे कि या 3 का टेबल्स में वो आ रहा है कि नहीं। और फोर्थ का क्या है कि लास्ट में या तो डबल जीरो होना चाहिए, नहीं तो लास्ट का दो डिजिट जो है वो डबल जीरो होना होता है, नहीं तो आपका लास्ट का दो डिजिट है वो वाला आपका क्या होना होता है? फोर्थ का मल्टीप्लायर में आना होता है या फोर्थ का टेबल में आना होता है। तो चलिए 13 के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 13 के बारे में हम लोग एज 7 के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, 7 के टाइम पे हम लोग क्या किए थे? 7 के टाइम पे हम लोग किए थे क्या कि लास्ट का जो नंबर है वो उस नंबर को आपको माइनस करते रहना होगा। पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद उसको माइनस करते रहना होगा जो आगे का नंबर्स है उसके साथ। लेट सपोज जैसे कि आपका 100 107 को हम लोग किए थे, राइट? 107 को हम लोग कैसे करके किए थे कि माफी चाहूंगा, हाँ, 1073 को जैसे हम लोग किए थे पिछली बार। 1073 को हम लोग क्या किए थे? पहले ये नंबर को अलग कर दी, सेपरेट कर दी, तो 107 हो गया। तो वहां ये 3 into 2 कर दिए तो ये कितना होता है? 6 होता है, तो 101 हो जाएगा। 1 हो जाएगा अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो, राइट? तो 101 हो जाएगा। फिर से मैं ये 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा, राइट? माइनस करूंगा तो ये 7 का टेबल में नहीं आ रहा था। तो वैसे ही हिसाब से 13 में हम लोग को क्या करना था? 13 का जैसे आप लोगों को सभी को सिखाया दिया था हम लोग मेरी तरफ से कि 13 में क्या किया जाता है? 13 में किया जाता है आपका ये जो लास्ट का जो नंबर है, ये जो लास्ट का नंबर को उठाया जाता है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड 107, 10 जो 7 नंबर है उसको प्लस कर दिया जाएगा जितना भी नंबर होगा। 12 प्लस 107 कितना हो रहा है? 12 प्लस 107 कितना हो रहा है? जल्दी बताइए। 12 प्लस 107, ये क्या हो रहा है? 911, 119, 119 13 के साथ क्या जा रहा है? 13 के साथ क्या 119 जा रहा है? जल्दी जल्दी में कैलकुलेट करिए, नहीं तो हमें फिर से इसको वही रिपीटेशन में करना होगा। 119 13 के टेबल्स में है या नहीं है? अगर हम लोग को उतना भी ढूंढना नहीं पड़ेगा है या नहीं है, हम लोग लास्ट नंबर को फिर से लेके जाते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होगा? 36, 1136 मतलब कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो रहा है 7 4 47, नहीं जा रहा है? 13 के साथ जा रहे क्या? नहीं जा रहा है। थ्री जा 313 का कितना हो रहा है? 313 जा 42 हो रहा है। और मेरा इधर पे अगर 4 का करने जाओ तो वो 313 का कितना हो रहा है मेरा? 39 हो रहा है। 3 4 ए जा कितना हो रहा है मेरा? 14 जा मतलब 3 का टेबल में तो तब नहीं आ रहा है।
4 का टेबल में मेरा कितना आ रहा है, 4 का टेबल में वो 52 क्रॉस कर जा रहा है, तो मेरा ये 47 बीच का नंबर है, वो तो नहीं जा रहा है, ये 13 के साथ नहीं जाएगा। तो वैसे ही अगर दूसरे नंबर्स को लेते हैं, जैसे कि आपका 2795 एक अलग नंबर है, 2795 ये अलग नंबर है, राइट। तो ये अलग नंबर को अगर हम लोग लेते हैं और इसका लास्ट वाला नंबर को अगर फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक तो कितना ऐड करना होगा हमें, 379 प्लस 20 कितना हो रहा है, 992 299 299 13 से जा रहा है। हाँ या ना बोलिए। हम लोग को ये वाला चीज को इतना बड़ा में देखना नहीं है। देखिए, हम लोग को बेसिक मैथ्स का क्लास में पहले ही बताया गया था कि जो भी मैथमेटिक्स आपको सिखाया जाएगा वो एक एकदम साधारण तरीके से आप ताकि कर सके, या आपको इजीएस्ट वे में आप ताकि कर सके, उतना ज्यादा आपको सीखना ही ज्यादा नहीं पड़े, या ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आपको प्रॉपर एक जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपको आ जाए। तो इतना बड़ा मैं कैलकुलेट क्यों करने जाऊं, मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। 39 माइनस 4 के साथ, तो 29 माइनस 36 मतलब प्लस 36 होगा, प्लस 36, राइट। कितना हो रहा है? 65 हो रहा है, इधर में आ रहा है 5 15 1 3 3 6 65। अब देखिए 65 क्या 13 का टेबल में आ रहा है, अब देखिए 65 क्या 13 का टेबल में आ रहा है, यस ऑब्वियसली आ रहा है 5 का टेबल में, 5 13 जा 65, वो डेफिनेटली 13 का टेबल में आ रहा है। तो ये जो नंबर है 2795 ये 13 के साथ ऑब्वियसली डिविजिबल में है। सो चलिए हम लोग वैदिक मैथ शुरू करते हैं। आप लोग ये वाला देख लीजिए। तो देखिए 13 का टेबल वाला हो गया, अभी 13 का डिविजिबिलिटी वाला हो गया है, तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं क्या चीज को लेके, वैदिक मैथ्स को लेके। तो वैदिक मैथ्स में हम लोग को क्या करवाया जाता है, किसी को पता है? वैदिक मैथ्स में हमें क्या चीज करवाया जाता है, या वैदिक मैथ्स क्या चीज से रिलेटेड होता है, या क्या चीज को इजी करने के लिए, मतलब वैदिक मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रॉब्लम्स को हमें इजी फॉर्मेशन करने के लिए बनाया गया था। वैदिक मैथ्स बनाया गया था हमें इजी करने के लिए, जो कि आपका मल्टीप्लायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, रूट ओवर्स, ये सबको इजी फॉर्मेशन बनाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आज वैदिक मैथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। चलिए वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको बताया गया था, जहां पे आपको बताया गया है कि स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, मल्टीप्लायर्स एंड रूट ओवर्स को सिखाया जाता है। क्या क्या? स्क्वायर, किस किस को सिखाया जाता है, स्क्वायर को, क्यूब को, या आप उसको ये फॉर्मेशन में पकड़ सकते हैं जहां पे वो कंटिन्यूस में जा सकता है, जहां पे वो एक्स टू दी पावर 4 या एक्स टू दी पावर 5 वो कंटिन्यूस फॉर्मेशन में जा सकता है, या आपका रूट ओवर या मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर्स को सिखाया जाता है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का बेसिक है, जहां पे आपको वैदिक मैथमेटिक्स से ये सारा चीज आपको कैलकुलेट करवाना सिखाएगा, ताकि आप भी प्रॉपर क्लासेस ले पाए और ये क्लास करने के बाद आपको कोई भी चीज करने में असुविधा ना हो पाए। तो हम लोग पहले शुरुआत क्या चीज से करने वाले हैं, पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्क्वायर से। पहले हम लोग
ये स्क्वायर से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए सब लोग तो सभी को पता ही होगा कि स्क्वायर रूट जो है उसको निकालना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है ये 20 के बाद से, राइट। 20 के बाद से जो 21, 22, 23 ये सब का स्क्वायर रूट होता है। देखिए, अगर जिसका क्लास 8 तक मैथ्स था उन लोग, मैं नो डाउटेडली समझूंगा कि वो क्लास 8 तक जिन लोग ने मैथ्स किया है उन लोग को 20 तक आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है हम लोग आज ही सीख लेंगे, कोई असुविधा नहीं है। या आप एक काम कर सकते हैं, आप जो लोग जो है, आप जो लोग को 20 तक भी नहीं आता है, आप एक काम कर सकते हैं, मैं कुछ देर बाद से आपको प्रॉपर तरीके से मैथ्स का जो है फॉर्मूलाज है वो आपको प्रॉपर तरीके से जो हमारे जो यूट्यूब में जो हमारे जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट, उधर में हम लोग मेंशन करते जाएंगे 20 तक का। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट हम लोग शुरुआत करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से, जहां पे आपका स्क्वायर रूट्स को आपको स्टार्ट होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं सपोजिटली अभी कुछ दिक्कत की वजह से मेरा भी थोड़ा सा हेल्थ का दिक्कत है, जहाँ पे हो सकता है मैं कुछ फंबल करूँ, या हो सकता है मैं प्रॉपर तरीके से आपको मतलब सही तरीके से आपका कोई मतलब प्रॉपर में इलेबोरेट ना कर पाऊँ, या मैं फंबलिंग करते रहूँ। थोड़ा फीवर की वजह से दिक्कत है, और आप कुछ गलत मत मानिएगा। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको कोई भी असुविधा होगा डेफिनेटली आप कॉल बैक कर सकते हैं ये नंबर पे जो मेंशन है इधर पे। शायद इधर भी मेंशन है प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर कोई भी असुविधा होगा। और कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट 20 मतलब 1 से लेके 20 तक का जो स्क्वायर रूट है उसका एक अलग पोस्ट कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको दायित्व लेके बोल रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक का मैं एक फ्लो चार्ट जो है वो मेंशन करूंगा उधर पे। एक चार्ट मतलब एक प्रॉपर टेबल जो है, जहाँ पे हर एक स्क्वायर रूट मेंशन रहेगा, हर एक क्यूब रूट मेंशन रहेगा, उधर दिया रहेगा। आप उसको प्रिंट आउट निकाल के क्या कर सकते हैं ना, आपको स्टडी डेस्क के सामने आप पोस्ट कर सकते हैं या पेस्ट कर दे सकते हैं उधर पे, ताकि आपको बाद में जाके आप कभी भी पढ़े या कोई भी असुविधा हो आपके आंखों के सामने बार बार उसको दिखे। कंटिन्यूस दिखते दिखते रहने से ही आपका वो प्रैक्टिस में बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वैदिक मैथमेटिक्स, जहां पे आपको आज स्क्वायर रूट के बारे में सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पहला जो सम है वो वाला मैं कर रहा हूँ आपका 37। स्क्वायर रूट है, उसके बारे में हम लोग आज जान रहे हैं, जो कि पहला सम जो है 37। 37 का स्क्वायर क्या होगा? 37 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये आपको कैसे करके निकालना होगा, यही हम लोग को आज जानना होगा। जैसे सपोज आपको पता ही नहीं है कैसे करके स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे करके 37 का स्क्वायर क्या होता है। डेफिनेटली सबका हमेशा वो दिमाग में ही चलता है, या वैसा याद नहीं रह पाता है। 37 का क्या स्क्वायर होगा वो वाला चीज के लिए मैं आज, हम लोग वैसे ये जो प्रोसेस है, कैसे एक फाइन प्रोसेस के द्वारा आपको 37 का स्क्वायर रूट आप निकाल पाएंगे, उसको आपको समझाते हैं आज। 37 का, और दूसरा है आपका 43 का, तीसरा होगा आपका 57, चौथा होगा आपका 49। ठीक है, सबका स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए, तो जिसको पता होगा आप काइंडली, मैं वो आप सभी को 10 to 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगा ये चारों का निकालने के लिए। उसके बाद मैं एक एक करके आपको स्टेप्स बताते रहूंगा। देख लीजिए एक बार। ठीक है, सो 37 का स्क्वायर रूट हम लोग आज पहले निकालने जाएंगे। सो मैं आपको बता देता हूँ 37 का स्क्वायर रूट में क्या होने वाला है, कैसे करके आप इसको निकाल सकते हैं इजीएस्ट फॉर्म में। पहले हम लोग क्या क्या फॉर्मूलाज जानते हैं, राइट। पहले हम लोग क्या क्या जानते हैं, कैसे करके निकाला जाता है। 37 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 37 इंटू 37, ये एक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको डायरेक्टली, राइट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो हमारा नियर बाई
पकड़ के भी चलिए 40 सेकेंड्स लगा देगा, 50 सेकेंड्स लगा देगा। मैं इसको भी अगर मैं करने जाऊं मेरा बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। दूसरा मेथड मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड हो जाएगा दूसरा मेथड मेरा होगा कि 37, ठीक है, इंटू 40 - 3, ये भी मेरा हो सकता है ना। 37 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालने जाऊं तो ये भी तो मेरा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद मेरा ये भी हो सकता है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं इसको, ये मल्टीप्लायर को अगर मैं इधर पे फिर से मेरे को काट के मेरे को करना पड़ता था, तो मैं इसकी जगह पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकता हूं, राइट। 37 मतलब जिसको चेन मेथड कहते हैं। जिसको हम लोग चेन मेथड बोलते हैं, या आप हिंदी में कैची मेथड बोल सकते हैं, राइट। जिसको हम लोग कैची मेथड भी बोलते थे, राइट, छोटे में जब हम लोग करते थे कैची मेथड। सॉरी। सो हम लोग अगर ऐसे एक फॉर्मूला लगाने का कोशिश करें, लेट सपोज हम लोग इधर में फॉर्मूला लगा देते हैं इसको। 37 देख पा रहे हैं, शायद और बड़ा लिखना पड़ेगा। 37, 37। सो मैं अगर कैची मेथड का फॉर्मूला यूज करूं, कैची मेथड का रूल क्या है, पहला है इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो ये क्या होगा, 7 7 जा 49। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21, 21 इंटू 2 कितना हो रहा है मेरा, 21 कितना हो रहा है, 42, 2 आ रहा है। 3 3 जा 9, 42 46 हो रहा है, क्योंकि इधर से 4 है, 49 था, 46 हो रहा है। प्लस 3 3 जा 9, 9 + 4 कितना हो रहा है, 9 + 4 13, 13 69, 1369 इज द आंसर, राइट और रॉन्ग। अगर मैं कैची मेथड के हिसाब से करूं तो 1369 इज माय आंसर। दूसरा बात है, अगर मैं नॉर्मल भी मल्टीप्लीकेशन करने जाऊं, ये कितना डिफिकल्ट आप सभी को लिए हो जा रहा है, राइट। आप सभी अगर ऐसे करने के लिए जाए तो एक चीज को करने के लिए इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको और भी इजीएस्ट फॉर्म में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये कैची मेथड हो गया जहां पे आपको पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना होता है, देन क्या करना होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर बैठ गया। तो चलिए, ये कैची मेथड है, कैची मेथड आप सीख गए होंगे। और दूसरा और एक मेथड आप सभी को दिखाया, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, और नहीं तो होगा पेन का इंक 37 7 इंटू 40 - 3, ये भी हो सकता है। 37 40 - 3, 40 - 3 का वही हिसाब से आंसर बैठेगा। तो वही सेम, अगर आपको वो हिसाब से कैलकुलेशन करने जाए तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा देर तक चलेगा। तो इससे बेहतर नहीं है क्या, हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था एलजेब्रा पे, राइट, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी को पता है। ये एलजेब्रा में एक फेमस फॉर्मूला आप सभी को सिखाया गया था, जो कि बताता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये हम सभी को पता है, लेकिन यही फॉर्मूला दो तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। यही हम लोग का जो है ये मेन फॉर्मूला होके खड़ा रहेगा। आप लोग लिख लीजिए ये फॉर्मूला को एक बार।
कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ये जो फॉर्मूला है ये हमें स्क्वायर रूट निकालने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा आप सभी को मैं बता देता हूं। जहां पे आप ये 37 जो है इसको आप ए पकड़ लीजिए, 7 मतलब 3 को आप ए पकड़ लीजिए और 7 को आप बी पकड़ लीजिए। सो ए स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर क्या है, इट्स 9, राइट। 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 2ab, 2ab मतलब क्या है, 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी, राइट, ए इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7, 21 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है, 42, 42 और 7 का स्क्वायर कितना है, 49, राइट। 3 का स्क्वायर लिख दिए, 2ab लिख दिए, बी का स्क्वायर लिख दिए जो कि 49 हो रहे हैं, राइट। अब हमें ये चीज को सम को सॉल्यूशन में लाना है। कैसे करके लाना है, पहला है ये 9 हमारा 9 ही बैठेगा, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये टोटल के साथ एडिशन में, ये टोटल के साथ एडिशन में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 4। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होके कितना हो रहा है 46, 6 लिख दिया। अब इधर का जो 4 है वो इधर में आके कैरी फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होके 9 प्लस 4 इज 13, 13 69 इज द आंसर। ठीक है, हम लोग जब कैचिंग मेथड कर रहे थे इधर में भी 1369 आंसर आया था ना, राइट। सो हम लोग का ये कितना इजीली हो गया, इजी हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो चलिए अभी 43 को हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 43 को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से 4 होगा हमारा ए, 3 होगा हमारा बी, राइट। सो 4 का स्क्वायर कितना है 16, 4 प्लस 3 का कितना, 3 कितना हो रहा है 12, 12 प्लस 2, 12 इंटू 2 24, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरा 9, राइट। तो मेरा 9 तो इधर 9 ही बैठ रहा है, 24 का मैं 4 इधर बैठा सकता हूं, हाँ या ना, डेफिनेटली बैठा सकता हूं। और ये 2 जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इतने कितना हो रहा है 1849, कितना इजीली निकल गया मेरा इसका स्क्वायर, निकला या नहीं निकला। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, मैं जब तक बोर्ड रब कर रहा हूं, आप लोग 73 57 का स्क्वायर एंड 49 का स्क्वायर निकाल लीजिए, जल्दी से जल्दी निकालिए। मैं तब आज स्क्रीन का थोड़ा बाहर रह के काम करवा रहा हूं ताकि आप सभी को बोर्ड क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, आप सभी लोग कोई भी असुविधा ना करिएगा, फेस करिएगा, कोई भी इश्यू होगा डेफिनेटली आप अ, आपका जो कमेंट बॉक्स है उधर में मेंशन करिए ताकि मुझे भी पता चले और आप सभी को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊं। तो चलिए जल्दी जल्दी से 57 का 49 का देखिए। जल्दी जल्दी से देखिए, देख लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी 57 का और किसका 57 का एंड 49 का। चलिए 57 का क्या होगा, फिर से ए, ये होगा बी, राइट, फिर से ये ए, ये होगा बी।
तो 55 का कितना होगा स्क्वायर? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 से उसके बाद 35 इंटू 7 इज 70, और आपका 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, राइट? 49 हो रहा है, तो मेरा 9 इधर पे बैठ रहा है, फिर से 4 इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 74 हो रहा है, 4 इधर बैठ रहा है, 7 इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 32, मतलब 25 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 32। 32, ये देखिए 3249 इज द वैल्यू ऑफ 57 का स्क्वायर रूट, ठीक है? तो 49 का क्या होगा? 49 का होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालिए 16, 4 इंटू 9 इज 36, 36 इंटू टू होगा, 36 इंटू टू 36 होगा, 36 इंटू टू होगा, जैसे कि 35 70 होता है, 36 इंटू टू इज 780, कितना हो रहा है? 36 इंटू टू 72, देन 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, हाँ या ना? चलिए, तो ये 1 की जगह 1 ही बैठ रहा है, 8 इधर पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, 8 इधर पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है? 24, 2401, कितना हो रहा है? 240, कितना हो रहा है? जल्दी बोलिए। 2401। अभी आप लोग कर पाएंगे सही तरीके से? ठीक है, चलिए। चलिए, अभी और एक प्रोसीड्योर दिखाने से पहले आपको, अब जैसे कि तीन तीन वर्ड्स का आपका होता है ना, 3 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का आपका मतलब 3 लेटर का या 3 डिजिट का जैसे होता है ना। अगर मैं आपको दे दिया 532 का स्क्वायर निकालो, 621 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर निकालो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि दोनों का तो निकाल लिए सर, ए प्लस बी हो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, इसका फॉर्मूला कहां से मैं बैठा हूं? इधर में तो 3 डिजिट हो गया, क्या ये क्या सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा? मैं बोलूंगा वो अगर करने जाइएगा तो आपका सम छूट जाएगा, एक सम में आप अटक जाइएगा। इससे बेहतर है ना कि मैं अगर ये करने के बगैर, मैं अगर ये दोनों को ए पकड़ू, इसको बी पकड़ू, ये दोनों को ए पकड़ू, इसको बी पकड़ू, समझ में आया? अभी समझ आया? ये दोनों को मैं ए पकड़ रहा हूं, इसको बी पकड़ रहा हूं, ये दोनों को मैं ए पकड़ रहा हूं, इसको बी पकड़ रहा हूं, अब इजी हो जाएगा ना मेरा। लेकिन सर आप अभी बोलिएगा सर 53 का स्क्वायर तो मेरे को फिर से वो वाला मेथड लगा के करना होगा, फिर से मुझे पता चलेगा 53 का स्क्वायर रूट क्या है, उसके बाद जाके मैं कर पाऊंगा। हाँ डेफिनेटली, आपको जब भी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने बोलेगा वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट आपको टेंशन लेने का नहीं है। उधर पे 53 का बोला तो आपको इधर में कितना होगा? 25, राइट? 25 कुछ देर पहले हम लोग किए थे शायद ये वाला को 25, देन इधर पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 15 इंटू 2 30, उसके बाद इधर में कितना होगा? 9, तो इधर आंसर क्या होगा? 905 इज 28, 2809। तो मेरा स्क्वायर कितना है मुझे पता है अभी, कितना है 53 का स्क्वायर? 2809, राइट? उसके बाद मेरा इधर पे क्या हो रहा है? 2809 आ रहा है इधर पे, तो मेरा इधर पे अभी क्या होगा?
53 इंटू टू, 53 इंटू टू मेरा कितना हो रहा है? 53 इंटू टू, 53 इंटू टू, आप लोग ऐसे सोचते रहिएगा, जो कि 106 आ रहा है। हाँ या ना? 53 इंटू टू 106 आ रहा है। 106 को अगर मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? जो कि 2ab, 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 106 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 212। दिन क्या हो रहा है? फिर से बोलिए, जल्दी से बोलिए। फिर 2 का स्क्वायर सभी को पता है 4 होगा। मेरा इसका आंसर कैसे निकलेगा? 4। देन इधर में 2, 21 को इधर में प्लस कर दूंगा, कितना होगा? प्लस कर दूंगा, जो कि 0, इधर में 1 आ गया फिर से। 1 प्लस 2 3, 8, 2। देख लीजिए तो ये आंसर है कि नहीं, जल्दी से चेक करिए, जल्दी से चेक करिए। ठीक है, आंसर मिला। इतना भरा का आंसर हम लोग इसमें निकाल दिए, इतना जल्दी निकाल दिए। हाँ या ना? तो चलिए, एज इट इज इसको भी निकालना है, एज इट इज इसको भी निकालना है। तो 62 का फिर से मैं करूंगा। 6 का कितना स्क्वायर होता है? 6 का 36। 6 इंटू टू हो रहा है कितना मेरा? 12, 12 प्लस टू 24। उसके बाद मेरा कितना आ रहा है? 2, 4, 4, 4, 38, 3824। तो मेरा ये वाला अगर लिखूंगा 3824 को, 3824 मेरा 62 का स्क्वायर रूट निकल गया, तो 3844, सॉरी 44। उसके बाद मेरा क्या होगा? 1 इंटू 1 एक ही होगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? 62 इंटू टू होगा, राइट? क्योंकि 62 इंटू वन में 2ab, इसे क्या हो रहा है? 2ab। ये तो इंटू है ना बीच में, तो 62 इंटू वन 62 ही होता है। और उसके बाद 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है मेरा? 124 होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? 124, 60 60 कितना हो रहा है? 120 प्लस 4। चलिए, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो रहा है, तो मेरा इधर पे 1 उतरेगा, इधर पे मेरा 4 उतरेगा, 12 को ऐड कर देते इधर पे। 6, 5, 8, 3, 38561, माफी चाहेंगे, 385641। ये हो रहा है हमारा आंसर। 621 का स्क्वायर रूट का आंसर मेरा कितना है? 385641। ये है मेरा आंसर। कितना इजी था ना, बहुत ज्यादा इजी था। सो चलिए, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे आईज में पेन हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रहा है, मेरा आईज में पेन भी हो रहा है। मैं आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है बहुत ही ज्यादा लंबा टाना जाए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। और आशा करता हूँ आप लोग ये जो दो आपको मेथड सिखाए गए वो आप समझे होंगे। तो नेक्स्ट डे में जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो है क्लास करवा लूंगा। आप कोशिश करिए इसको ना, आप 5A, क्लास नंबर 5A पकड़ के चलिए, ठीक है? बी होगा कल, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा वो बी होगा, 5B। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और चैनल को डेफिनेटली फॉलो करिएगा, अनंत समाला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर असुविधा होता है इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिएगा जिधर पे मेंशन है। मैं प्रॉपर तरीके से विजन क्लियर भी नहीं है मेरा, माफी चाहूंगा उसके लिए, ताकि मैं पूरा क्लास कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है इसमें, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेशन एंड ईचिंग होते जा रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जल्दी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।